देश के सभी बीपीएड एमपीएड साथियों को जगदीश पांडे का नमस्कार। मित्रों, मैं आपसे शारीरिक शिक्षा के विषय पर कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि पूरे देश में कहीं पर भी शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाना हमारे लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि हर राज्य में हर तरह से आंदोलन किए गए, लेकिन किसी भी सरकार ने शारीरिक शिक्षकों की आवाज को नहीं सुना। शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू हो और प्रत्येक विद्यालय में एक एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। भारत व उत्तराखंड के सभी सरकारी पब्लिक स्कूलों में खेल एवं शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय बनाकर क्यों लागू हो, इसके कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, विकासशील देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, कोरिया व सभी यूरोपीय देशों के स्कूलों में छात्रों के लिए बचपन से ही खेल, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कराया गया है, जिसका परिणाम यह है कि उन देशों के बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार होने से शारीरिक व मानसिक फिटनेस से स्वस्थ नागरिक बन रहे हैं, जिससे उन देशों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक रूप से स्वस्थ नागरिक पैदा हो रहे हैं। जैसा कि विदित है, किसी भी देश के स्वस्थ नागरिक की देश की सबसे स्वस्थ, कुशल, बुद्धिमान मानव संसाधन के रूप में देश के निर्माण में महत्वपूर्ण संसाधन साबित होते हैं, जो कि ऐसे फिट नागरिक देश को उन्नति के मार्ग में आगे ले जाते हैं। भारत जैसे देश में आज नागरिकों की जीवन शैली में इतना बदलाव आया है कि निजी व्यस्तता की वजह से स्वास्थ्य की ओर न खुद ध्यान दे पा रहे हैं। उनके जीवन में फिटनेस की जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी इस शिक्षा से अनभिज्ञ हैं। स्कूल में भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य न होने की वजह से स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिससे बच्चों को इस जरूरी शिक्षा से वंचित किया गया है। विकसित व यूरोपीय देश ही क्यों आज ओलंपिक जैसी स्पर्धाओं में टॉप रैंकिंग में शामिल है, जबकि भारत कहीं भी उन देशों के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण साफ है कि उन देशों में विद्यार्थियों को नर्सरी कक्षा से अनिवार्य खेल एवं शारीरिक शिक्षा का लागू होना है, जिससे स्कूली स्तर से खेल लागू होने से छोटे छात्रों को बचपन से ही खिलाड़ियों की तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कुछ इंजीनियर के रूप में, कुछ खिलाड़ी के रूप में अपना भविष्य देख रहे हैं, जो कि बचपन से ही स्कूलों में ट्रेनिंग व अवसर पाकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान बनाकर विश्व के देशों में खेल की अलग भूमिका व स्थान बना रहे हैं और स्वस्थ नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ज्ञात हो कि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, ऐसे ही नागरिक अपने देश को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत में सीबीएसई व एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइन में अपने सभी सरकारी स्कूलों से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक
खेल व शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है। ये स्कूल छात्रों को एक पीरियड खेल खिलाने व शारीरिक शिक्षा को विषय बनाकर पढ़ाया जा रहा है। साथ ही उनके अंकों को करिकुलम एक्टिविटी के रूप में अंक निर्धारित कर परीक्षा के रिजल्ट में अंक प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को खेल व शारीरिक शिक्षा न देकर उनसे उनके संपूर्ण विकास का हक छीना जा रहा है। मित्रों, हम लोग राज्यों में अलग अलग तरीके से आंदोलन करते आए हैं, लेकिन इसका फल किसी भी राज्य के बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिला। हमारा उद्देश्य यह है कि हम भारत के सभी प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट विद्यालयों तक इस शिक्षा को लागू कराने के लिए आप लोगों के माध्यम से कुछ समय के पश्चात एक बहुत बड़ा आंदोलन हम जंतर मंतर में करने जा रहे हैं, जिससे कि हमें पूरे भारत के बीपीएड एमपीएड साथियों का सहयोग चाहिए और आपके सहयोग से ही हम इस शिक्षा को अनिवार्य बनवा सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को भारत के प्रत्येक बीपीएड एमपीएड साथी तक पहुंचाओ, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस पर काम कर सकें। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे, बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन उत्तराखंड।